अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। ये देखें जी, नीचे से आ गए हैं फ्राइड राइस, और ये वो पुराने ज़माने वाले फ्राइड राइस हैं, और आई थिंक नए ज़माने वाले एग फ्राइड राइस से ज़्यादा यमी होते हैं ये। तो पहले भी मैंने आप लोगों से शेयर किए हैं, मतलब ये बात शेयर की है कि ये ना मेरी मदर इन लॉ की रेसिपी है, और वो इतने मज़े के बनाती थी ना। और उनके बाद अगर कोई बहुत ज़्यादा मज़े के बनाता है तो वो अदल बनाती है, और ये अदल ने बना के भेजे थे, और यकीन जाने व्यूवर्स बहुत मज़े के थे। लेकिन आजकल मैंने भी बनाने हैं, बल्कि ऑलरेडी मैं अपने चैनल पे इनकी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। जो लोग इंटरेस्टेड हैं, मतलब जिन्हें देख के ये राइस इतने मज़े के लग रहे हैं ना, तो वो मेरे चैनल पे इसकी रेसिपी देख सकते हैं। नहीं तो 2-4 दिन में इंशाल्लाह ताला मैं खुद भी ये बनाने वाली हूँ। तो ये देखें जी, हम लोगों ने फ़िश फ्राई की हुई थी। भाई फ़िश तो हम डेली खाते हैं माशाल्लाह। यासिर के अलावा हमारी सारी फैमिली को फ़िश बहुत पसंद है, मतलब मुझे और मेरे बच्चों को फ़िश इतनी ज़्यादा पसंद है ना। मैं तो पता क्या करती हूँ, दोपहर में आयशा को खिला देती हूँ, तो बस रात 12 बजे फिर सोने वक्त मैं उसे फीडर दे देती हूँ। ज़ाहिर बात है, छोटा बच्चा होता है, उसने दूध पी के ही सोना होता है, फीडर ले के सोना होता है। बड़े तीनों बच्चे तो चाय पे शुरू हो गए हुए थे। जब विंटर में डेली एक तरह से हम लोग फ़िश खाते हैं। फ्राइड फ़िश ना मैरिनेटेड होती है, या मैरिनेशन करके हम लोग फ्रीज़ कर लेते हैं। तो बस मैं डेली तकरीबन या वीक में 3-4 दिन तो ज़रूर फ्राई करके ना बच्चों को देती हूँ, खुद भी खाती हूँ। तो इस वजह से मेरे बड़े बच्चे तो फ़िश के बाद चाय पी लेते थे, बल्कि उन्हें चाय इतनी ज़्यादा अच्छी लगी हुई थी कि वो रूटीन में पीना शुरू हो गए थे। अब मैं चाहूँ भी कि मैं आयशा को चाय दूँ, तो उससे उसका टेस्ट ही नहीं पसंद आता। मतलब माशाल्लाह वो 3.5 साल की हो गई है, 3 से 4 दफ़ा उसने चाय पी है, वो भी उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो चाय पिए। तो बस हम लोग यहाँ फ्राइड राइस के साथ फ़िश खा रहे थे, और आयशा को मैंने फिर मौसमी काट दी थी कि मतलब ये फ़िश इस टाइम ना खाए, दोपहर में बस इसे मैं नेक्स्ट डे दे दूँगी। ये देखें जी, ये नेक्स्ट डे मॉर्निंग टाइम है, यासिर के लिए ब्रेकफास्ट बन रहा है, और ब्रेकफास्ट में मैंने ऑमलेट बनाने थे, और उसमें मैंने सोचा चले स्प्रिंग ऑनियन का ग्रीन वाला पार्ट ऐड कर देती हूँ। मैंने फर्स्ट टाइम स्प्रिंग ऑनियन ऐड करके ना ऑमलेट बनाया था, और डिफरेंट टेस्ट था, मज़े का बना था। वैसे भी ग्रीन ऑनियन तो किसी भी चीज़ में ऐड करें बहुत मज़े का लगता है। और ये देखें, इस तरह से कटिंग करके मैंने जिप लॉक में रखा होता है। अभी तकरीबन 2 दिन पहले ही मैंने ये काट के फ्रिज में रखा है, और जब मुझे लगता है कि चीज़ ख़राब होना शुरू हो जाती है, तब मैं फ्रीज़र में रख देती हूँ। ऐसा नहीं है कि ख़राब हो जाए तो फ्रीज़र में रखती हूँ। देखें, कॉमन सेंस है ना, मतलब हमें पता है कि 2-3 दिन तक फ्रिज में हर सब्ज़ी अच्छी रह सकती है। इसी तरह बंद गोभी का भी मैं करती हूँ, जितने दिन तक वो फ्रिज में अच्छी लगती है ना मुझे, मतलब फ्रेश लगती है, मैं फ्रिज में रहने देती हूँ। और जब मुझे लगता है कि अब इसे काफ़ी दिन हो गए हैं फ्रिज में पड़े हुए, तो बस उसकी कटिंग करके उसे भी मैं जिप लॉक में ना फ्रीज कर देती हूँ। और वो किसी भी चाइनीज़ चीज़ में हम ऐड करें ना, चाइनीज़ राइस में या सूप में, तो उसका फ्रेश टेस्ट आता है, फ्रीज हुई बंद गोभी का भी ना। तो ये ग्रीन ऑनियन को भी अब मैं फ्रीज कर चुकी हूँ, और फ्रीज हुए ही मैं ये डिशेज में ऐड कर लेती हूँ, नो इशू, बहुत अच्छी बनती हैं चीज़ें। तो ये देखें जी, हमारा ब्रेकफास्ट रेडी है। आज देसी घी के पराठे बना रही थी, तो चलो मैंने अपने लिए भी बना लिया। मैंने आपको बताया हुआ ना, वीक में एक दिन सिर्फ मैं यासिर के लिए देसी घी का पराठा बनाती हूँ। उन्हें बहुत ज़्यादा देसी घी की चीज़, मतलब देसी घी में बनी हुई चीज़ अच्छी नहीं लगती है, बहुत कम खाते हैं। मतलब रेगुलर रूटीन में वो ये जो डालडा घी होता है ना, इसी के पराठा खाते हैं। तो है, जब वीक में 1 या 2 दफ़ा उनके लिए बनाती हूँ देसी घी, तो चलिए 1 दफ़ा तो अपने लिए नहीं बनाती हूँ उनके साथ, लेकिन जब बहुत ज़्यादा जी जाता है ना, तो तब अपने लिए भी बना लेती हूँ। तो बस मैंने अपने लिए भी देसी घी का पराठा बना लिया था, और बस हम दोनों ने ये खा लिया था। तो ये दोपहर का टाइम है, बच्चे स्कूल से आए थे, तो सालन में कुछ भी नहीं था। ज़ाहिर बात है, वो फ्राइड फिश हमने इवनिंग में खाई थी, तो बस बच्चों ने खुश्क रोटी के साथ अंडा खा लिया था। मोहम्मद कासिम ने स्लाइस के साथ एग ले लिया था, और आयशा ने भी बस इसी तरह खा लिया था माशाल्लाह। साथ में पतीला भर के हम लोगों ने चाय बना ली थी। भाई चाय तो हम लोगों को बहुत पसंद है। ये देखें, आयशा इस तरह से चाय में डिप करके स्लाइस खा लेती है या रस खा लेती है, अदरवाइज वो खाली चाय नहीं पी सकती है। उसके बाद फिर इज़ू ने हमें ये फ्रूट काट दिए थे, मौसमी और किन्नू, तो हम लोगों ने फिर ये खा लिया। अब हमने जाना था चचा की तरफ। आज हम लोगों ने यासीन पढ़नी थी, दुआ करनी थी, तो बस फिर ये मौसमी और किन्नू वगैरह खा पी के हम चचा की तरफ चले गए। वहाँ जाके यासीन पढ़ी और चची के लिए दुआ की, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए, बल्कि जो सब जा चुके हैं अल्लाह ताला उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और ये देखें, ये सायरा ने पुलाव बना लिया था, साथ में रायता बना लिया था। तो बस दुआ करने के बाद मतलब हम लोगों ने सब ने मिलके पहले यासीन पढ़ी, फिर दुआ मांगी, और उसके बाद फिर हम लोगों ने खाना खा लिया था। आज हमने मगरिब के फौरन बाद ही खाना खा लिया था, मतलब मगरिब टाइम हम लोगों ने दुआ मांग ली थी, और उसके बाद खाना वहीं खाया था। और यासिर के लिए खाना ईमान ने साथ ही दे दिया था, तो जब यासिर आए थे उन्होंने भी यही पुलाव रायता इसी तरह ही खा लिया था। और ये किन्नू लेके आए थे, ये भी मैंने निकालने थे। इससे पहले मैं और यासिर ना मक्का स्टोर पे गए थे, क्योंकि ग्रोसरी इस मंथ हम लोगों
लोगों ने इकट्ठी नहीं की हुई है, आप लोगों को पहले भी मैंने बताया। तो बस जो थोड़ी बहुत चीजें आने वाली थी वो हम लेने चले गए। भाई बाहर कहीं भी जाओ, बेशक मैं और यासिर ही अकेले जाएं, तो बच्चों की जो लिस्ट होती है वो तो ऑलरेडी रेडी होती है ना, बस ये इन लोगों ने हमें दे देनी होती है कि हमारे लेज ले आए, केक ले आए, और भी जो चीजें नहीं चाहिए थी वो भी जरी बात है हम लोगों ने लानी थी। तो बस ये मुझे जो किचन के लिए थोड़ी बहुत चीजें चाहिए थी मैं वो ले आई थी अल्हम्दुलिल्लाह। आज ये मैं ज़राफ़ा राइस भी लाई थी। एक्चुअली राइस तो हमारे इकट्ठे ही आते हैं, मतलब पापा ना सारे साल के लिए इकट्ठे मंगा लेते हैं, लेकिन इस दफ़ा नए आने से पहले ही ना पुराने वाले ख़त्म हो गए हैं। तो अब जब तक वो नहीं आएंगे तो हमें इसी तरह राइस भी लाने पड़ेंगे ग्रोसरी के साथ ही। तो इंशाल्लाह जब वो इकट्ठे आ जाएंगे तो फिर राइस नहीं हम अलग से लाएंगे। और व्यूवर्स आज एक और नई चीज़ हम ग्रोसरी में लाएँ, ये मैक्ले लंदन का जो शैम्पू है इस एस्ट्रोलॉजी व्लॉग में हम अक्सर देख रहे थे, तो हमने कहा चलें हम भी यूज़ करते हैं, लेकिन मैं छोटी वाली पैकिंग में लाई हूँ। अब यूज़ करेंगे तो आपको बताएंगे कैसा है ये शैम्पू। तो नई चीज़ें भी यूज़ करनी चाहिए और पाकिस्तानी ब्रांड्स तो हमें ज़रूर यूज़ करने चाहिए। और ये सर्फ तरह तरह के जो आपको नज़र आ रहे हैं इस वजह से लिए हैं, मेरी जो कपड़े धोने वाली बाजी है ना वो कहती हैं सब सर्फ मिक्स करके ना मुझे दिया करें, तो कपड़े ज़्यादा साफ होते हैं। उम्मीद है मेरा आज का छोटू मोटू सा व्लॉग आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।